हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम। दोस्तों, बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं जो हैं तो कमाल की, बट उन्हें ऑडियंसेस से अपना ड्यू अटेंशन नहीं मिल पाता। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मल्टीपल रिलीजेस ऑन अ सिंगल डे, या फिर मूवी का अहेड ऑफ इट्स टाइम होना। आज हम आपको बताएंगे अबाउट 10 अंडररेटेड मूवीज फ्रॉम बॉलीवुड इन अ रैंडम ऑर्डर। फर्स्ट मूवी ऑन द लिस्ट इज आंखों देखी। आंखों देखी कहानी है अबाउट अ पर्सन नेम्ड बाऊजी, वन हु वांट्स टू एक्सपीरियंस एंड परसीव एवरीथिंग, बट वो उन चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं। आंखों देखी एक आई ओपनर है। वो हमें दुनिया एक अलग ही पर्सपेक्टिव से दिखाती है। ये हमें लेके चलती है इनटू द वर्ल्ड ऑफ रियलिस्टिक एस्पिरेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। ये फिल्म हमें एक कॉमन मैन की स्ट्रगल्स का अंदाज़ा कराती है। एक्टर संजय मिश्रा बाऊजी के कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरली अडेप्ट कर लेते हैं, फिर चाहे वो नॉर्थ इंडियन डायलेक्ट हो या फिर एक मिडिल एज्ड मैन का बॉडी पॉस्चर। एक व्यूअर की जर्नी बाऊजी के कैरेक्टर के साथ शुरू होती है। हम उनकी आंखों के द्वारा कहानी को देखते हैं, पर उनका मन एक एनक्लोज्ड मिस्ट्री है थ्रू आउट द फिल्म। अपने रिलीज के टाइम ये मूवी बहुत ही अंडर एप्रिशिएटेड रही, बट ओवर द ईयर्स लोगों का इस मूवी में इंटरेस्ट जागा है। सेकेंड मूवी ऑन द लिस्ट इज स्टैनले का डब्बा, जिसे आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। एक स्कूल बॉय नेम्ड स्टैनले स्कूल में टिफिन नहीं लेके आता ड्यू टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। उसके टीचर ये नोटिस करते हैं एंड टेल्स हिम दैट ही मस्ट ब्रिंग हिज ओन टिफिन टू स्कूल। ये मूवी एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है ऑन द मैल न्यूट्रिशन विच आवर चिल्ड्रन गो थ्रू इन इंडिया। स्टैनले का डब्बा एक सिंपल स्टोरी है विद अ पावरफुल एग्जीक्यूशन। ये फिल्म आपको हंसाएगी, रुलाएगी एंड विल मेक यू रीविजिट योर स्कूल डेज। स्टैनले का डब्बा को डायरेक्ट किया है अमोल गुप्ते ने, एंड उनके बेटे ने ही मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल भी प्ले किया है। इस फिल्म को IMDb पे 7.8 रेटिंग मिली है। क्या आप लोगों ने ये मूवी देखी है? इफ़ यस, प्लीज़ डू गिव योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड मूवी ऑन द लिस्ट इज खोसला का घोसला, स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी हॉटस्टार। खोसला का घोसला को दिबाकर बैनर्जी की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ कहा जा सकता है। कहानी है कमल खोसला की, जो कि अपनी सारी जमा पूंजी और प्रोविडेंट फंड के पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके एक पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं। फिर एंट्री होती है खुराना की, जो कि उनके लैंड को इलीगली एक्वायर कर लेता है। फिर मिस्टर खोसला और उनके बेटे कैसे मिस्टर खुराना से अपनी ज़मीन छुड़वाते हैं, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइट मूड में फिल्म में दिखाया गया है। एक ग्रेट स्क्रिप्ट और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस होने के बावजूद भी ये फिल्म हमारे ओपिनियन में आज भी काफ़ी अंडररेटेड है। फोर्थ मूवी ऑन द लिस्ट इज तमाशा। तमाशा मेरी फेवरेट फिल्म डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली, एंड आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट फॉर आवर्स एंड आवर्स। एक लड़का लड़की कॉर्सिका में मिलते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी एक दूसरे को ना बताने का डिसाइड करते हैं, एंड देन उनमें प्यार हो जाता है। बट वक्त इनकी लव स्टोरी में सब कुछ बदल के रख देता है। सिंपल स्टोरी, राइट? बट तमाशा एक ऐसी मूवी है विच हैज़ मल्टीपल फिलॉसफीज एंड लाइफ लेसन्स। फिल्म एक रिफ्लेक्शन है ऑन द इंडियन सोसाइटी, जहां चाइल्डहुड ड्रीम्स को दबा दिया जाता है एज आवर पेरेंट्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमें क्या करना है लाइफ में। तमाशा का एक हाई पॉइंट ये है कि ये हमें हमारी ज़िंदगी में कहानियों की अहमियत बताता है। तमाशा में रणबीर कपूर ने अपनी लाइफ टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने वेद की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है कि क्या ही कहें। फिल्म के फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में जो पैराडॉक्सिकल इमोशंस को रणबीर ने पोर्ट्रे किया है वो कमाल है। तमाशा हर मूवी लवर के लिए एक मस्ट वॉच है। नेक्स्ट मूवी ऑन द लिस्ट इज नीलबट्टे सन्नाटा, स्ट्रीमिंग ऑन ZEE5। नीलबट्टे सन्नाटा कहानी है अपेक्षा की, जिसे पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी खराब फाइनेंशियल कंडीशन के चलते पढ़ना लिखना बेकार है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी मदर चंदा comes up with a plan to motivate अपेक्षा to study। चंदा के रोल में है स्वरा भास्कर और अपेक्षा के रोल में है रिया शुक्ला। नीलबट्टे सन्नाटा एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मोटिवेटिंग फिल्म है। दिस मूवी विल श्योरली स्प्रेड अ स्माइल ऑन योर फेस। ये फिल्म एक लेसन हमें सिखाती है कि इट इज़ एवरीबडीज राइट टू ड्रीम। फर्क नहीं पड़ता कि उस इंसान का सोशल स्टेटस क्या है। डेफिनेटली अ मस्ट वॉच व्हेन यू आर डाउन इन योर स्पिरिट्स। सिक्स्थ मूवी ऑन द लिस्ट इज राम प्रसाद की 13वीं। राम प्रसाद की 13वीं की बात करें तो ये कहानी है जब राम प्रसाद की डेथ के बाद उनकी पूरी फैमिली 13 दिनों के लिए उनके घर इकट्ठी होती है टू परफॉर्म 13वीं। इस स्टे के दौरान फैमिली मेम्बर्स की इनसिक्योरिटीज़, उनकी पॉलिटिक्स और उनके फैमिली डायनामिक्स जाहिर होते हैं।
फिल्म में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिनय भी किया है। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि इस फिल्म को सीमा पावा जी ने डायरेक्ट किया है, विच प्रूव्स कि वो एक अच्छी एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं। नेक्स्ट मूवी ऑन द लिस्ट इज लंच बॉक्स। लंच बॉक्स जितनी टॉक्ड अबाउट है उतनी ही अंडर एप्रिशिएटेड भी है। एक लोनली हाउसवाइफ इला प्लेड बाय निम्रत कौर डिसाइड करती है टू स्पाइस अप हर लाइफ बाय प्रिपेयरिंग द बेस्ट क्यूजीन फॉर हर निग्लेक्टफुल हस्बैंड। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो टिफ़िन गलत डिलीवर हो जाता है और पहुंचता है साजन के पास, प्लेड बाय लेट इरफान। इला हैरान है कि उसके हस्बैंड ने इतने अच्छे खाने पे भी कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। सो वो नेक्स्ट टिफ़िन में एक नोट लिखती है और फिर शुरू होती है एन अनयूजुअल फ्रेंडशिप बिटवीन इला एंड साजन। लंच बॉक्स डेलिकेटली और ऑनेस्टली जिंदगी के कई पहलुओं को छू कर निकलती है, जैसे कि लोनलीनेस, इनफिडिलिटी, डेथ और मैरिज। और यही एक क्वालिटी आज भी लंच बॉक्स को रेलेवेंट बनाती है और इसकी रिपीट वैल्यू को बढ़ाती है। आपका क्या ओपिनियन है लंच बॉक्स के बारे में? 8th मूवी ऑन दिस लिस्ट इज लुटेरा, स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी हॉटस्टार। लुटेरा कहानी है अबाउट पाखी, अ रिच गर्ल जिसे एक आर्कियोलॉजिस्ट से प्यार हो जाता है, इस बात से अनजान कि वो आर्कियोलॉजिस्ट एक कॉनमैन है और वो एक दोहरी जिंदगी जी रहा है। लुटेरा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ अ मूवी विच ट्रांसपोर्ट्स यू टू अ प्लेस यू हैव नेवर बीन टू। लुटेरा एक एग्जाम्पल है कि हाउ टू स्टोरीज कुड बी टोल्ड विद इन अ मूवी। लुटेरा का फर्स्ट हाफ इज ऑल अबाउट जमींदारी सिस्टम इन बंगाल एंड द सेकेंड हाफ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने ने रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा से इतना बेहतरीन काम करवाया था कि वो दोनों एक्टर्स दोबारा ऐसा काम किसी और मूवी में नहीं कर पाए। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट। 9th मूवी ऑन द लिस्ट इज डेथ इन द गंज, स्ट्रीमिंग ऑन Amazon प्राइम। डेथ इन द गंज कोंकणा सेन का फर्स्ट अटेम्प्ट था एट डायरेक्शन एंड इन आवर ओपिनियन शी जस्ट नेल्ड इट। डेथ इन द गंज टॉक्स अबाउट बुलिंग। डेथ इन द गंज एक स्लो बर्निंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर है सेट इन 1970s। फिल्म फैमिली डायनामिक्स, रिप्रेस्ड इमोशंस और कैजुअल क्रुएल्टी के कंसिक्वेंसेस को बहुत डीपली एक्सप्लोर करती है। इसमें सभी एक्टर्स ने बहुत ही नुएंस्ड परफॉर्मेंस दी है और आप सबको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। वेल, लास्ट मूवी ऑन द लिस्ट इज रनवे 34, स्ट्रीमिंग ऑन Amazon प्राइम। अजय देवगन की डायरेक्टोरियल वेंचर रनवे 34 एक बहुत ही अच्छी फिल्म है हमारे ओपिनियन में। रनवे 34 इज अबाउट 2 पायलट्स जिन्होंने कोचिन में साइक्लोन के चलते एयरप्लेन की ब्लाइंड लैंडिंग ट्रिवेंड्रम में कर दी है एंड एज अ रिजल्ट उन दोनों पायलट्स को लीगल स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती है, लीडिंग टू देयर सस्पेंशन फ्रॉम ड्यूटी। रनवे 34 का टोटल बजट 105 करोड़ था, बट ये फिल्म वर्ल्ड वाइड सिर्फ क्लोज टू 75 करोड़ की कलेक्शन ही कर पाई एंड ये बहुत ही सरप्राइजिंग है बिकॉज दिस इज अ प्रीटी डिसेंट मूवी। अगर आपने रनवे 34 देखी है तो प्लीज़ हमें बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। वेल डियर फ्रेंड्स, दैट वाज अ लिस्ट ऑफ 10 अंडर अप्रिशिएटेड और 10 अंडररेटेड फिल्म्स फ्रॉम बॉलीवुड। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon for further notifications.